हूं। और आज हम लोगों का झारखंड पार्टी का संसदीय बोर्ड का मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोगों ने आज 3 लोकसभा का हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि घोषणा करने का। और आज हम लोग 3 लोकसभा का घोषणा करेंगे, जिसमें हम लोगों का है चाईबासा और हजारीबाग और चतरा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। बाकी जो सीट बचा हुआ है उसको हम लोग बाद में घोषणा करेंगे। चाईबासा लोकसभा, चतरा लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। हाँ, उम्मीदवार दे रहे हैं। आज संसदीय बोर्ड की बैठक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष विनोद सक्का जी की अध्यक्षता में हुई और हम लोगों ने दक्षिणी छोटा नागपुर के जिलों पर और उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों पर गंभीरता से विचार किया। सबसे पहले हम लोग चाईबासा से अपना उम्मीदवार चित्रसेन सिंकू पूर्व सांसद को चयनित किए हैं। वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फिर चतरा से हमारे उम्मीदवार दर्शन गंझू होंगे, जो गोंझू भोक्ता खरवार समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड पार्टी के वरीय नेता हैं। वो झारखंड पार्टी से चतरा से उम्मीदवार होंगे, दर्शन गोंझू। तीसरे हमारे उम्मीदवार हैं हजारीबाग से, जिसमें कुशवाहा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा। वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अभी खुट्टी में हम लोगों की बैठक काफी देर से हुई। खुट्टी में हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं। आज रात में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग सारे उम्मीदवारों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करेंगे और कल या परसों आपको हम लोग खुट्टी के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। पार्टी अभी 6 जगहों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें लोहरदगा है, राजमहल है और ये जो 4 सीट अभी मैंने आपको बताया। नहीं करेंगे। क्या नाम था? चित्रसेन सिंकू पूर्व सांसद हैं और झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी। लोबिन हेम्ब्रम जी का समर्थन आप लोग नहीं करेंगे राजमहल को उम्मीदवार देने जा रहे हैं? अभी ये तो हम नहीं कह रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात करने वाले हैं, स्थानीयता की बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम जिस निष्ठा और जिस सोच के साथ झारखंड में आंदोलनरत हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर दिया है, वो हमारी पार्टी तय करेगी। हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग दूसरी बार फिर बैठेंगे, तो इसी परिस्थिति में झारखंड पार्टी तय करेगी कि राजमहल में हम लोग को क्या करना है। वही परिस्थिति है लोहरदगा के लिए। निश्चित रूप से उसके बाद हाँ, निश्चित रूप से खड़ा करना है। खुट्टी हमारा गढ़ है। झारखंड पार्टी 1952 से लेके आज तक खुट्टी लोकसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ती रही है और जीतती रही है। विगत बार हमारे केंद्रीय अध्यक्ष विनोद सक्का जी वहां से लोकसभा प्रत्याशी थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब हरा दिया था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं खुट्टी में। आज हमारा फैसला नहीं हो पाया है। हम लोग आज रात को सभी उम्मीदवारों को बुलाए हैं, उसके बाद खुट्टी का फैसला होगा। बिल्कुल समान विचारधारा वाले दल के लोगों के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। हम लोग एक एक करके निर्णय करेंगे कि पूरे झारखंड में झारखंडी सोच के लोग भाजपा और कांग्रेस से समान विचारधारा, दोनों से समान दूरी वाले दल को हम लोग समर्थन करेंगे। नहीं, झारखंड पार्टी के हमारे जितने उम्मीदवार हैं उनके साथ केंद्रीय अध्यक्ष की बैठक होगी आज रात में और हम लोग उसके आधार पर फैसला करेंगे। चुनाव लड़ने का फैसला क्या देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड पार्टी इस राज्य का सबसे बुनियादी संगठन है। हम लोगों ने झारखंड को बनाया है। आज पूरे झारखंड में लूट और खसोट की राजनीति चल रही है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात कोई नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर झारखंड पार्टी अपनी
कान से बाहर नहीं निकल सकती है। हम लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, हमें चुनाव लड़ना है ताकि हमारे लोगों को हम लोग निश्चित तौर पर अधिकार दिला सकें, उनको भरोसा दिला सकें कि लोकतांत्रिक तरीके से आपके लिए हम संघर्ष करते हैं। और आज हम लोगों का झारखंड पार्टी का संसदीय बोर्ड का मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोगों ने आज 3 लोकसभा का हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि घोषणा करने का, और आज हम लोग 3 लोकसभा का घोषणा करेंगे, जिसमें हम लोगों का है चाईबासा और हजारीबाग और चतरा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। बाकी जो सीट बचा हुआ है उसको हम लोग बाद में घोषणा करेंगे। चाईबासा लोकसभा, चतरा लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। हाँ, उम्मीदवार दे रहे हैं। आज संसदीय बोर्ड की बैठक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष मनोज सक्का जी की अध्यक्षता में हुई और हम लोगों ने दक्षिणी छोटा नागपुर के जिलों पर और उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों पर गंभीरता से विचार किया। सबसे पहले हम लोग चाईबासा से अपना उम्मीदवार चित्रसेन सिंकू पूर्व सांसद को चयनित किए हैं, वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फिर चतरा से हमारे उम्मीदवार दर्शन गंजू होंगे, जो गोंजू भोक्ता खरवार समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड पार्टी के वरीय नेता हैं। वो झारखंड पार्टी से चतरा से उम्मीदवार होंगे, दर्शन गोंजू। तीसरे हमारे उम्मीदवार हैं हजारीबाग से, जिसमें कुशवाहा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा, वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अभी खुट्टी में हम लोगों की बैठक काफी देर से हुई। खुट्टी में हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं। आज रात में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग सारे उम्मीदवारों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करेंगे और कल या परसों आपको हम लोग खुट्टी के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। पार्टी अभी 6 जगहों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें लोहरदगा है, राजमहल है और ये जो 4 सीट अभी मैंने आपको बताया। क्या नाम था? चित्रसेन सिंकू पूर्व सांसद हैं और झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी। लोबिन हेम्ब्रम जी का समर्थन आप लोग नहीं करेंगे राजमहल को उम्मीदवार देने जा रहे हैं? अभी ये तो हम नहीं कह रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात करने वाले हैं, स्थानीयता की बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम जिस निष्ठा और जिस सोच के साथ झारखंड में आंदोलनरत हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर दिया है, वो हमारी पार्टी तय करेगी। हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग दूसरी बार फिर बैठेंगे, तो इसी परिस्थिति में झारखंड पार्टी तय करेगी कि राजमहल में हम लोग को क्या करना है। वही परिस्थिति है लोहरदगा के लिए, निश्चित रूप से। उसके बाद हाँ, में निश्चित रूप से खड़ा करना है। खुट्टी हमारा गढ़ है। झारखंड पार्टी 1952 से लेके आज तक खुट्टी लोकसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ती रही है और जीतती रही है। विगत बार हमारे केंद्रीय अध्यक्ष मनोज सक्का जी वहां से लोकसभा प्रत्याशी थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब हरा दिया था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं खुट्टी में, आज हमारा फैसला नहीं हो पाया है। हम लोग आज रात को सभी उम्मीदवारों को बुलाए हैं, उसके बाद खुट्टी का फैसला होगा। बिल्कुल समान विचारधारा वाले दल के लोगों के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। हम लोग एक एक करके निर्णय करेंगे कि पूरे झारखंड में झारखंडी सोच के लोग भाजपा और कांग्रेस से समान विचारधारा, दोनों से समान दूरी वाले दल को हम लोग समर्थन करेंगे। नहीं, झारखंड पार्टी के हमारे जितने उम्मीदवार हैं उनके साथ केंद्रीय अध्यक्ष की बैठक होगी आज रात में और हम लोग उसके आधार पर फैसला करेंगे। चुनाव लड़ने का फैसला क्या देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड पार्टी